नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश 15 पेज की रिपोर्ट में खुलासा। दोनों इंजन बंद हुए। एक पायलट ने दूसरे से पूछा, तुमने फ्यूल बंद किया? जवाब नहीं। अहमदाबाद विमान हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सामने आ चुकी है। हादसे 1 महीने बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB द्वारा 12 जुलाई को 15 पेज की यह रिपोर्ट सार्वजनिक की गई। रिपोर्ट के अनुसार विमान के दोनों इंजन टेक ऑफ के तुरंत बाद बंद हो गए, जिससे यह भयावह हादसा हुआ। 12 जून को एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही क्षण बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी। इस हादसे में 270 लोगों की जान चली गई, जिसमें 241 यात्री और क्रू मेंबर्स शामिल थे। केवल एक यात्री इस त्रासदी में जीवित बचा। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच अचानक कट ऑफ स्थिति में चले गए, जिससे इंजन में फ्यूल की सप्लाई रुक गई। इससे दोनों इंजन बंद हो गए। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मिली जानकारी के अनुसार एक पायलट ने दूसरे से पूछा, क्या तुमने फ्यूल स्विच बंद किया? जवाब मिला नहीं। यानी हादसे की एक मुख्य वजह यही बनी कि विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे और दोबारा स्टार्ट करने का वक्त ही नहीं मिला। जब पायलटों को यह एहसास हुआ, तब तक विमान बेहद कम ऊंचाई पर था। इंजन को दोबारा चालू करने का समय नहीं बचा। इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हुई है कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हुआ, मानव चूक, यांत्रिक खराबी या किसी अन्य कारण से। लेकिन रिपोर्ट में यह साफ किया गया है कि विमान बोइंग 787 8 और इसके GEnx-1B इंजन में कोई तकनीकी खामी नहीं पाई गई। न ही रिपोर्ट में मौसम पक्षियों के टकराने, बर्ड हिट या किसी तरह की साजिश सबोटाज का जिक्र है। फ्यूल स्विच आमतौर पर कॉकपिट में थ्रस्ट लीवर के पास स्थित होते हैं। ये विशेष प्रकार के स्प्रिंग लोडेड स्विच होते हैं, जिन्हें गलती से हिलाना आसान नहीं होता। इन्हें बदलने के लिए 3 स्टेप्स की जरूरत होती है: पकड़ना, लॉक हटाना और फिर रिलीज करना। इनका काम इंजन में फ्यूल की सप्लाई को नियंत्रित करना होता है। रन पोजीशन पर स्विच होने से इंजन में ईंधन की सप्लाई होती है। कट ऑफ पोजीशन पर स्विच जाने से फ्यूल बंद हो जाता है और इंजन रुक जाता है। रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों फ्यूल स्विच कट ऑफ पोजीशन पर थे, जबकि उन्हें रन पर होना चाहिए था। यह समझ से परे है कि दोनों एक साथ कैसे बंद हो गए। फ्लाइट AI 171 की पूरी उड़ान सिर्फ 30 सेकंड की रही। इतने कम समय में किसी भी तरह की बड़ी तकनीकी प्रतिक्रिया देना संभव नहीं था। पायलटों ने दोनों इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन विमान की ऊंचाई इतनी कम थी कि इंजन पावर फिर से पाने से पहले ही विमान गिर गया। इस हादसे ने भारतीय विमानन सुरक्षा के मानकों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एक पायलट की मानवीय भूल थी, तो यह पूरी ट्रेनिंग प्रणाली की गहराई से समीक्षा की मांग करता है। और यही तकनीकी गलती से ऐसा हुआ तो विमान डिजाइन और सुरक्षा उपयोगों को फिर से परखा जाना चाहिए। AAIB की इस प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद अब फाइनल रिपोर्ट का इंतजार है, जो घटनाओं की पूरी कड़ी और कारणों पर अंतिम निष्कर्ष पेश करेगी। लेकिन अभी के लिए इस त्रासदी से सिर्फ एक सबक निकलता है: हजारों फीट ऊपर सुरक्षा में एक छोटी चूक भी मौत का फरमान बन सकती है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।